नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। पहला प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए अनामिका जी मोदी, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान, रायपुर छत्तीसगढ़ से आए और पहला प्रश्न प्रस्तुत कर समाधान प्राप्त करें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये शंका ही नहीं बल्कि समाज का ध्यान मैं इस ओर आकृष्ट कराना चाहूँगी। गुरुवर, प्रतिभा स्थली तो कई जगह संचालित हैं और कई जगह प्रस्तावित भी हैं। इसको मैं हृदय से अप्रिशिएट भी करती हूँ, पर क्या इस पुरुष प्रधान समाज में हमारे लड़कों को भी तो स्कूलिंग टाइम से ही संस्कारित करने की आवश्यकता है? अतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी संस्थाएं लड़कों के लिए भी खोलने की आवश्यकता है, ताकि हम उनके व्यक्तित्व में निखार लाएं और आने वाली पीढ़ी के कंधों पर संस्कारों का दायित्व सौंप सकें। गुरुदेव नमस्ते। बहुत अच्छा भाव आपने रखा है। गुरुदेव ने लड़कियों के लिए शुरू किया है, लड़कों के लिए भी शुरू किया जाए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसके लिए भी समय आएगा। कई तरह की व्यवस्थाएं होती है, अभी शुरुआत कम से कम लड़कियों के लिए तो हुई है, लड़कों के लिए भी होना चाहिए और इस दिशा में हम लोगों की दृष्टि है। आप उपस्थित हों। ये हमारे परिवार की तरफ से एक प्रश्न और है गुरुदेव। मैं पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु करती हूँ और 2 लाइनों के माध्यम से मैं अपना प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि सबको आता नहीं दुनिया को सजाकर जीना, सबको आता नहीं दुनिया को सजाकर जीना, जिंदगी क्या है ये अपनी जुबान से कहिए। और गुरुवर, आज के सोशल सिनारियो में इतने चेंजेस हुए हैं कि इनकी वजह से समाज के हर वर्ग में बहुत मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इवन सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए ताकि मानसिक रूप से स्वास्थ्य लाभ ले सके? कृपया मार्गदर्शन दें। नमस्ते। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, अगर व्यक्ति धर्म और अध्यात्म से जुड़ जाए तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, क्योंकि धर्म ही वह तत्व है जो हमारे जीवन में संतुलन उत्पन्न करता है, जिसके बल पर हम सब प्रकार के उतार चढ़ाव में स्थिरता ला सकते हैं। हर व्यक्ति को आज के समय में आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए, जिससे उसे शक्ति मिले, साहस मिले, संबल मिले और वो अपने जीवन को बेहतर कर सके। ये प्रयास निरंतर होना चाहिए। मैं तो एक सलाह दूंगा, अगर लोग नियमित भावना योग करें तो सब प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटीज और जो सुसाइडल मेंटेलिटीज है या अन्य तरह के जितने भी साइकोसोमेटिक डिजीज है, उनसे बहुत आसानी से बच सकता है। मेरा मानना है कि बाहर के संसाधनों से, सामक औषधियों के सेवन से वो लाभ नहीं मिलता जो व्यक्ति की मनोवृत्ति के बदलाव से मिलता है, और धर्म हमारी मनोवृत्तियों को बदलने का एक सशक्त माध्यम है। हमें ऐसी धर्म साधना को प्रोत्साहित करना चाहिए और इसे लोगों के हृदय में बिठाना चाहिए। नमस्ते। उपस्थित हों श्री प्रमोद जी भारिल, संरक्षक गुणायतन, मुंबई से, और तैयार हैं डॉक्टर इंदु जैन, राष्ट्रगौरव, दिल्ली, एवं राकेश जी, दिल्ली। गुरुवार को नई बम्बई और बम्बई समाज की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न यह है कि आदमी जब अच्छा काम करता है तो वो ये बोलता है कि भगवान जी मेरा अच्छा काम देख रहे हैं, लेकिन जब वो खराब काम करता है, कोई पाप करता है, तब उसको ये समझ में नहीं आता कि इसको भी भगवान जी देख रहे हैं। ऐसा क्यों? यही तो विचित्रता है। अच्छा काम कर रहा है तो भगवान देख रहे हैं और बुरा काम कर रहा है तो भगवान को कोई पता नहीं। और इसे दूसरी तरफ से देखें, अच्छा काम किया तो मैंने किया और कोई बुरा प्रसंग आ गया तो हे भगवान कौन से पाप का फल दिया। चार्ज भगवान पर, क्रेडिट खुद पर। ये बड़ी दुर्बल मनोवृत्ति का द्योतक है। मनुष्य को चाहिए कि इस विषय में गंभीर हो और जीवन की वास्तविकता को ठीक रीति से समझे। अगर तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो अच्छा और बुरा सब काम उनकी दृष्टि में ऐसा समझना चाहिए। गुरु ने शिष्यों से कहा, जब उनकी पूरी पढ़ाई हो गई और पढ़ाई पूरी होने के उपरांत उनकी परीक्षा लेना चाहा, तो उनसे कहा कि देखो, मेरे सामने एक बड़ी विकट समस्या आ गई। मेरी पुत्री जवान हो गई, मुझे उसका हाथ पीला करना, उसका विवाह करना है, लेकिन क्या करूं? विवाह के लिए मेरे पास अपेक्षित धन नहीं है, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव
आपका एक इशारा पर्याप्त है, धन का अंबार लगा देंगे। नहीं बेटे, मेरी अपनी प्रतिष्ठा है, मैं इस तरीके से धन नहीं लेना चाहता। तो फिर क्या करें? बस एक काम कर सकते हो तुम लोग, अगर धन लाओ तो अपने अपने घर से लाओ और सबको धन लाना है, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है, जो भी कुछ भी धन लाए किसी को दिखना नहीं चाहिए, कोई देखे उस समय नहीं लाए। सब शिष्यों ने लाकर धन का अंबार लगा दिया, पर एक शिष्य था जो कुछ भी नहीं ला पाया, कुछ भी नहीं ला पाया। गुरु ने पूछा क्यों, तुम धन नहीं लाए? बोले नहीं ला सका। बोले क्यों, तुम्हारे घर में धन नहीं था? बोले धन का तो ढेर था। फिर लाए क्यों नहीं? बोले ला नहीं सका। बोले क्यों? आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाया, आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाया, और आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कार्य आज तक न किया न करना चाहूँगा। बोले क्या बात? आपने कहा था कि तू धन लाना पर ध्यान रखना, उस समय कोई देखे नहीं, तो क्या तुझे एकांत नहीं मिला? बोले अनेक बार मिला। मैं धन को उठाने भी लगा, मैंने इधर उधर देखा, मुझे लगा कोई नहीं देख रहा है, पर तभी मुझे लगा कोई देखे या न देखे, भगवान तो देख रहा है। जब भगवान देख रहा है तो मैं कैसे लाऊं? भगवान देख रहा है, मैं ऐसा धन कैसे लेकर आऊँ? और मैंने उसे वहाँ रख दिया। गुरु ने शिष्य को अपनी छाती से लगा लिया, बस तेरी पढ़ाई पूरी हो गई, बाकी सबको अपनी पढ़ाई शुरू करने की जरूरत है। सच्ची श्रद्धा तब होगी। हम लोग आत्ममुग्ध होकर के जीते हैं, ये आत्ममुग्धता ठीक नहीं है। वस्तुतः धर्म के मूल स्वरूप को समझकर, उसके तात्विक स्वरूप को समझकर जब हम आत्मसात करेंगे, तभी हम उसके सुपरिणाम अपने जीवन में घटित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त केवल बातें बातें रहेगी। हम यथार्थ से जुड़कर अपने जीवन को मोड़ने की कोशिश करें, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप दे सके। एक बात ध्यान रखना, हम सारी दुनिया की आंखों में धूल फेंक सकते हैं, लेकिन भगवान की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता, और वो भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। इसलिए अपने साथ नाइंसाफ़ी, अपने साथ धोखा, अपने साथ छल कभी ना करें। उपस्थित हूँ डॉक्टर इंदु जी जैन, राष्ट्रगौरव दिल्ली, और साथ में श्रीमान राकेश जी जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर। आज गुड़ायतन के भी दर्शन किए, और अभिनव जी के माध्यम से, आपके आशीर्वाद से, उन्होंने जो थीम पार्क के विषय में बताया, वो अपने आप में उसकी जो संरचना के विषय में बताया, वो सुनकर बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और ऐसा लगा कि हम साक्षात जब उस समय 18 महीने बाद वो जब बनकर तैयार हो जाएगा, उसका दिग्दर्शन करेंगे, तो वो कितनी ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी। और मन में ये भावना भी आई कि क्या हम छोटे छोटे जो हमारे संकल्प होते हैं, जैसे रात को सोते समय मैं संकल्प लेती हूँ कि ये परिवार मेरा नहीं है, पति मेरा नहीं है, कोई सगे संबंधी मेरे नहीं है, घर मेरा नहीं है, सभी प्रकार का त्याग करके सोती हूँ, तो क्या वो एक उचित माध्यम है अपने आप को धीरे धीरे संयम के पथ पर आगे बढ़ाने का? बिल्कुल सही बात है, हमें इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को सबके बीच रहते हुए भी अपने स्वरूप का स्मरण होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इस बात का भावबोध हमेशा बना रहना चाहिए। हम लोग लोगों के बीच रहते हैं, कहते हैं, पर यथार्थतः हम सब अकेले हैं। हमारा केवल आत्मस्वरूप ही हमारा है। ये हमारे मन का मोह है, ये हमारे अंदर का परिग्रह है, जो हमें चीज़ों से जोड़ता है और हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। आपने उससे बचने का रास्ता पूछा और बहुत अच्छा उपाय आपने अपनाया है। जब कम से कम हम सो रहे हैं, उस समय तो हम कुछ पल के लिए सबसे अलग हों, अपने साथ सोए, औरों के साथ ना सोए, त्याग करके सोए, कुछ चीज़ें इसमें और जोड़ें। सोने से पूर्व संसार की सभी जीवों से क्षमा मांगे, सभी जीवों को क्षमा करें, सर्व परिग्रहों का त्याग करें और पापों का त्याग करें, और अपने आप को शांत रखें, और उसमें एक प्रार्थना जोड़े कि इस बीच यदि मेरी नींद खुले, इस बीच मेरे प्राणों के जाने का योग बने, तो मेरी नींद खुल जाए, ताकि मैं जागरूकता के साथ अपना देह परिवर्तन कर सकूं। यदि और जोड़ लें तो सोने में सुगंध हो। राकेश जी उपस्थित हों और तैयार हैं डॉक्टर जे.के. जैन जयपुर से। नमस्ते गुरुवर। तीर्थंकरों ने जीव मात्र के प्रति समदृष्टि रखी, कल्याण की भावना रखी। आज मनुष्य पंथवाद, जातिवाद, विभिन्न प्रथाओं में उलझता जा रहा है। मनुष्य
इससे सुलझने के लिए मनुष्यों को इससे सुलझाने के लिए मनुष्यों का इसका क्या मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, तीर्थंकरों का मार्ग तो साफ है, पर भक्तों का मार्ग साफ होना चाहिए, अनुयायियों का मार्ग साफ होना चाहिए। भगवान ने हमें मार्ग दिया, लेकिन बाकी लोग आज भटक रहे हैं। हम भगवान के मार्ग के प्रति पूरी तरह दृढ़ हो जाएं तो हमारा मार्ग कुछ और हो जाएगा। इसलिए हमने भगवान से जो मार्ग पाया उस मार्ग को समझें। भगवान ने हमें पथ दिया है, पंथ नहीं। जो पथ को भूलते हैं वो पंथ को पकड़ते हैं। कल्याण पथ पर चलने वालों का होता है, पंथ पर नहीं। जातिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद, ये सब चीज़ें तो हमें संसार में अटकाने वाले हैं। हमें इनसे अपने आप को पूरी तरह बचा कर चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। उपस्थित हों डॉक्टर जे.के. जैन जयपुर से। तैयार रहें श्री अशोक जी सरिता जी कोठिया, चीफ मैनेजर SBI बांसवाड़ा। सादर नमोस्तु। बहुत समय से इच्छा थी कि कभी ऐसा संयोग प्राप्त हो कि आपके कुछ समय आपके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो पुण्य कर्मों के उदय से ये क्षण प्राप्त हुआ है। आपके श्री चरणों में मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि जो वर्तमान में युवा पीढ़ी है वो जैन धर्म को केवल सिद्धांत के रूप में समझने की कोशिश कर रही है। युवाओं में बहुत ज़्यादा है जो अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो तम्बाकू का सेवन जैसे गुटखे का सेवन इत्यादि, और पार्टी कल्चर में वो कहते हैं कि हम कभी कभी वाइन ले लेते हैं, और मैं तो अच्छी बात ये उनमें थोड़ा देखता हूँ कि वो इस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं। तो वो, जबकि जैन धर्म संसार के महानतम धर्मों में से एक है जो कि बहुत ही अच्छी अहिंसामयी जीवन पद्धति को शो करता है, तो उसको ये प्रैक्टिकल रूप में न लेकर केवल एक सैद्धांतिक धर्म के रूप में ही उसको समझ पा रहे हैं। गुरुवर, मेरा निवेदन है कि इस बारे में कुछ मार्गदर्शन दें। और दूसरा भी प्रश्न पहले एक हो जाए। बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया, सवाल नहीं एक मुद्दा है, और हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आज धार्मिकों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन सिद्धांत निष्ठ, आचरण निष्ठ धार्मिकों की संख्या दिनों दिन कम हो। हम जिन बातों को, जिन आदर्शों को पूछते हैं, सिद्धांत जिसे अच्छा मानते हैं, उसका अनुकरण करने में लोग आज पीछे हैं। हमें चाहिए कि हम धर्म को उसके व्यवहारिक रूप के साथ स्वीकार करें। जब तक हम धर्म को उसके व्यवहारिक रूप में आत्मसात नहीं करते, तब तक उसका कोई वांछित परिणाम नहीं मिलता। इसलिए अगर हमें वांछित परिणाम चाहिए तो उस दिशा में हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए और उसके लिए गंभीर होना चाहिए। ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है कि हम धर्म की बड़ी बड़ी बातें करें, पर धर्म की आधारभूत चीज़ें भी हमारे जीवन में ना हों। आज के युवाओं में जो बदलाव है, ये बदलाव नहीं, एक प्रकार का भटकाव है, और ये भटकाव केवल जैनियों में नहीं, पूरी समाज में है। आज सब तरफ पाश्चात्य सभ्यता का इतना अधिक असर देखने को मिल रहा है कि लोग अपने मूलभूत सिद्धांतों से भटक रहे हैं। हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने की। जब लोगों के हृदय में हम सांस्कृतिक निष्ठा जगाने में सफल होंगे, तभी हम उन्हें इस दिशा से कुछ मोड़ पाएंगे। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो स्टेटस के नाम पर या फैशन के नाम पर लोग अपनाने लगे हैं। हमें इस सब चीज़ों के विषय में बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है, और हर युवा को ये समझाना है कि हमारे जीवन की एक सीमा रेखा है, एक बाउंड्री है, एक लक्ष्मण रेखा है, जिसका हमें कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हम सब कुछ खो दें, अपने उसूलों को न खोएं। हमारी पहचान हमारे उसूलों से है, और हम धर्म के मूल स्वरूप को समझकर जब इस तरह की प्रवृत्ति करते हैं तो हमारे अंदर इस तरह की दुष्प्रवृत्तियाँ कभी नहीं आती। आज जिस तरीके से भोगवाद हावी होता जा रहा है, वो हम सब के लिए बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर रहा है। आज उपभोक्तावादी मनोवृत्ति हमारे सारे संस्कारों को छिन्न भिन्न कर रही है। ऐसे संस्कारों के विलुप्त होती हुई अवस्था में हमें सबसे पहली प्राथमिकता अपने सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए करनी चाहिए, और ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और मुझे तो तब बहुत दुख और आश्चर्य भी होता है जब धर्म सभाओं में, धार्मिक कार्यक्रमों में या धर्म गुरुओं के संपर्क में रहने वाले लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें देखने में आती। जिन्हें राह नहीं मिली, जिन्हें दिशा नहीं मिली, जिन्हें दृष्टि नहीं मिली, उनमें यदि कोई भटकाव आए तो समझ में आता है। लेकिन सब कुछ पाने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी इस तरह का अनजान होना
कतई उचित नहीं है। हमें इन सब चीज़ों को न केवल धार्मिक दृष्टि से अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझाने की ज़रूरत है। मुझे एक बात और लगती है जो हम लोगों के साइड से कमी है, हम लोग प्राय रिचुअल पर जोर देते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज की नई पीढ़ी को जब हम धर्म के मर्म से अवगत कराएंगे, उनके मूल तत्व से परिचित कराएंगे, तो फिर वो कहीं भटकेंगे नहीं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवक हैं जो अपनी उच्च शिक्षा के दौरान अनेक व्यसनों के शिकार हुए, उन्होंने शराब पिया या अन्य प्रकार की मर्यादाहीनता उनके जीवन में आई, लेकिन संपर्क में आने के बाद आज जो उनके जीवन का बदलाव है वो बड़ा मौलिक दिखाई पड़ता है, आमूल चूल परिवर्तन उनमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा ये भी मानना है, युवा दिशाहीन नहीं है, कमी दिशा देने वालों की है। यदि हम उन्हें सही दिशा दे दें, सही तरीके से रास्ते पर लगाए, तो आज भी बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और इस दिशा में हमें तत्परता से आगे आना चाहिए। दूसरा सवाल गुरुवर, मेरा दूसरा अपना चिंतन भी है ये कि जैनों की जो जनसंख्या है हमारे देश में, जैन धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ वो भारतवर्ष में ही हुआ। और मैंने बहुत चिंतन किया कि संसार का जो श्रेष्ठतम धर्म है, क्योंकि मैं उस धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ धर्म यही है जो अत्यंत वैज्ञानिक भी है। इसके अनुयायियों की संख्या है 1951 का जो पहला सेंसस हुआ था, उस समय इंडिया में 0.46%, केवल 0.46% थी, जो अब 2011 के सेंसस में 0.36% रह गई है। इसकी मतलब हम लोगों की जो संख्या है प्रोपोर्शनेट वे में और कम होती जा रही है। गुरुवर, मेरा ये निवेदन है कि हमारे धर्मगुरुओं के माध्यम से ऐसा मार्गदर्शन है वो समाज को मिलना चाहिए कि हम लोगों की अहिंसामयी हम लोग जो लोग हैं, धर्मावलंबी हैं, यदि उनकी संख्या इसी तरह से कम होती रहेगी तो फिर हमारा धर्म भी कैसे आगे उसका प्रादुर्भाव हो पाएगा। आपकी चिंता बहुत गंभीर है और इस दिशा में हम लोगों का सबका ध्यान है, पर आपका ध्यान मैं थोड़ा सा आकृष्ट करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपके बोलने में चूक हुई या कहीं कोई और चूक है। वर्तमान में हमारी जो पॉपुलेशन है 0.46 है, 0.36 नहीं, ये थोड़ा सा सुधार लें। और 1951 की जो जनसंख्या हो वो उसे देखना होगा, मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन कुछ भिन्नता थी। फिर भी जो संख्या है वो कम नहीं, बहुत कम है। हमें अभी इसको सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी वास्तविक जनसंख्या नहीं है, क्योंकि आज भी जनगणना के दौर में बहुत सारे लोग अपनी उदासीनता के कारण अपनी सारी जानकारियां नहीं देते, इसलिए हमारा वास्तविक सेंसस नहीं दिखता। मुझे लगता है आज भी जैनों की संख्या 1 करोड़ से तो अधिक है, पर वो संख्या भी कम है। हमारी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि एक समय भारत के बहुसंख्यक आबादी जैन थी। 9वीं 10वीं शताब्दी तक भारत में लगभग 75% जैन धर्मावलंबी होते थे। 8वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी तक तो बहुलता थी और भारत के कई राज्यों में भारत जैन धर्म राष्ट्र धर्म के रूप में जाना जाता था। धीरे धीरे ह्रास हुआ। मैंने सुना है कि राजा अमोघ वर्ष के काल में 25 करोड़ जैन थे। धीरे धीरे संख्या हमारी कम हुई। तो ये संख्या का कम होना एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि जैन लोग बड़े प्रबुद्ध हैं और बुद्धिजीवी हैं। आज तो पहले फैमिली प्लानिंग के प्रति जैनियों का बहुत ज़्यादा रुझान है। पहले 2 और अब 2 के बाद 1 और अब तो कुछ लोग 1 के लिए भी तैयार नहीं है। ये बहुत चिंतनीय विषय है। तो एक इस पहलू को, दूसरा विधर्म विवाह हमारी संख्या को कम करने का एक बहुत बड़ा कारक साबित हो रहा है। आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी समस्या बनेगी। जैसे पारसी समुदाय आज पूरी तरह विलुप्ति के कगार पर है। अब उसकी वजह इस पर पूरा शोध हुआ और उसकी मूल वजह बताई गई विधर्म विवाह। मुझे लगता है कहीं इसी तरह विधर्म विवाह को बढ़ावा मिलता रहे तो कल जैनियों की स्थिति विलुप्त प्राय ना हो जाए। तो एक ये भी कारण है। हमें इन दोनों कारणों पर गंभीरता से विचारना चाहिए। तीसरा कारण इसके साथ ये है कि हमारी बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हो गई जो कभी जैन थी, पर हमने उनके साथ संपर्क नहीं रखा और वो धीरे धीरे संपर्क, संसर्ग, सानिध्य के अभाव में वे जैन धर्म से विमुख हो गए। इसके पीछे हमारी कई धार्मिक मान्यताएं, कट्टरपंथी आग्रह भी एक बड़ा कारण रहा, जिसके कारण बहुत सारे जैन लोग हमारे साधर्मी होकर के आज हमसे विमुख हो गए। आज इन सब बातों की हमें समीक्षा करने की ज़रूरत है और वापस जितने जैन हैं उन्हें जैन बनाए रखने के लिए प्रयास करना है। और इतना ही नहीं,
समय बहुत अच्छा है। और आज दुनिया में जैन धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा और आस्था दिख रही है, ये बहुत संधि स्थल है। इस समय हमें चाहिए कि हम सब लोगों को जैनत्व के प्रति आकर्षित करें और जैन धर्म को जन धर्म विषय बनाने के अभियान में जुटें, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इस दिशा में हमें बहुत व्यापकता और उदारता से सोचने की जरूरत है। उपस्थित हों बांसवाड़ा श्रीमान अशोक जी, सरिता जी कोठिया, चीफ मैनेजर PSBI, और तैयार रहें। आज इस सभा में श्रीमान JK जैन साहब कोलकाता से ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए मंच में विराजें, अपने प्रश्न की तैयार रहें। गुरुवर द्वय के चरणों में डडुका दिगंबर जैन समाज और बांसवाड़ा दिगंबर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मैं पहली बार गुणायतन के दर्शन किए मैंने, और मन है बहुत खुशी और गर्व से भर गया। तो अनायास ही मेरे मन में कुछ 4 पंक्तियां निकल गई, मैं इनको पहले सुनाना चाहता हूं। हालांकि मेरे मन में कोई शंका नहीं है, क्योंकि आपके समोच्च शरण में आने के बाद सारी शंका निर्मूल हो जाती हैं। तो मैं केवल 4 पंक्तियां मैं बताना चाहता हूं। गुणायतन को देखकर मन की कलियां खिल गई, गुणायतन को देखकर मन की कलियां खिल गई, अनसुलझी सारी पहेलियां सुलझ गई। जैसा सुना था वैसा ही पाया, जैसा सुना था वैसा ही पाया, संबे शिखर की गलियां रोशन हो गई। गुणायतन को बड़े ही यतन से बनाया है, पूरे विश्व का इसमें प्यार समाया है। गुरुवर के आशीष ने इसे स्वयं साकार बनाया है। हम नतमस्तक हैं, हम नतमस्तक हैं सब इस संकल्प पर, जिस संकल्प में आज ऐसा तीर्थ बनाया है, जिस संकल्प ने आज ऐसा तीर्थ बनाया है। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, बचपन में बच्चे बहुत चंचल होते हैं और निश्चिंत होते हैं, जवानी में चंचलता कम हो जाती है और चिंताएं ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बुढ़ापे में व्यक्ति की चंचलता खत्म हो जाती है और चिंताएं बहुत अधिक हो जाती। तो ऐसा क्या करें कि बुढ़ापे में चिंता के बदले चिंतन बढ़ जाए? बहुत अच्छी बात है। बचपन में चंचलता ज़्यादा होती है, निश्चिंतता रहती है। जवानी में चंचलताएं घटती है, चिंताएं बढ़ती है, और बुढ़ापे में चंचलताएं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और चिंताएं बहुत बढ़ जाती है। हम ऐसा क्या करें कि बुढ़ापे में हमारे लिए चिंता न हो, चिंतन हो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, और आप जैसे लोगों को, चूँकि अभी आप लोग बुढ़ापे तक पहुँचे नहीं, पर जवानी का बुढ़ापा शुरू हो गया है, सेवानिवृत्ति के करीब है, समझ गए ना? हाँ, सेवानिवृत्ति के करीब है। हाँ, जवानी समाप्ति के करीब है, यानी जवानी का बुढ़ापा आ गया, फिर इसके बाद आएंगे तो बुढ़ापा का जवानी आएगा, समझ गए? 50 पार करने वालों के लिए समझना चाहिए जवानी अब ढलान पर है, जवानी का बुढ़ापा आ गया, और 60 को छू लेने वाले को सोच लेना चाहिए बुढ़ापे की जवानी हो गई, बुढ़ापे की शुरुआत हो गई, समझ गए ना? तो आपने पूछा है कि बुढ़ापे में चिंता ना होकर के चिंतन चले, इसके लिए क्या करें? तो बुढ़ापा आने से पहले अपने जीवन को आगे बढ़ाने का चिंतन कर लो। मुझे अपने बुढ़ापे को किस तरीके से सार्थक करना है, ये चिंतन जवानी में कर लो। प्रारंभ से जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित करने का संकल्प ले लेता है, उसके लिए बुढ़ापा बोझ नहीं, वरदान बन जाता है। मैं आप जैसे लोगों को सलाह देता हूँ, अब कुछ सालों बाद रिटायरमेंट होगा। हाँ, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, माने माहों बाद। तो रिटायरमेंट के बाद लोग क्या होता है, टायर्ड हो जाते हैं, पर रिटायर होने का नाम नहीं लेते। मैं आप सबसे कहता हूँ, हर व्यक्ति को उस दिन एक सबसे पहली बात तो ये सोचना चाहिए लोगों को कि हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, मेरे मनुष्य जीवन का मकसद क्या है? केवल पढ़ना लिखना, बड़ा होना, शादी करना, बच्चा पैदा करना, घर परिवार बनाना, पसाना, पैसा कमाना और सब छोड़कर इस दुनिया से चले जाना, या कुछ और? ये जीवन का मकसद सही नहीं है। जीवन का असल मकसद जीवन का सार पाना, जीवन को सार्थक बनाना। मनुष्य जीवन को पाकर यदि हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये समझ लो हीरा जन्म पाकर उसे व्यर्थ गंवा दिया। इसे सार्थक बनाइए, लक्ष्य बनाइए और उसके लिए प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग क्या है? आपने बचपन में पढ़ाई की, ज्ञान अर्जन किया, जवानी में धनार्जन करो, और जिस दिन वैवाहिक बंधन में बंधो उसी दिन संकल्प ले लो कि मुझे कब तक सक्रिय गृहस्थी में रहना है। मान लीजिए 25 वर्ष की उम्र में किसी का विवाह हुआ, तो एक टारगेट बनाए कि 50 वर्ष की उम्र तक मैं सक्रिय गृहस्थी में रहूंगा। 50 की उम्र को छूते ही मैं अपने जीवन में मोड़ शुरू करूंगा और धीरे धीरे
गृहस्थी से अपने दायित्वों को पूरा करते हुए परमार्थ की ओर लगना शुरू करूँगा। 50 पूर्ण होते ही 5 चीज़ें शून्य करना चाहिए। 5 पर शून्य लगाने पे 50 होता है ना, तो 5 चीज़ें शून्य करना शुरू कर दो। समझ गए क्या? सबसे पहले अहंकार को शून्य करना शुरू करो। अपने अहंकार को धीरे धीरे कम करो। अपनी आत्मा की उन्नति करना चाहते हो तो अहंकार नहीं, इसे कम करो। अब मैं घर का मालिक नहीं, मैं मुखिया नहीं, मैं जो हूँ सो हूँ, बस मुझे तो अपना काम करना है। अपने अहंकार को कम करो। अंधकार शून्य, अब मोहांधकार खत्म हो जाना चाहिए। जीवन का लक्ष्य सामने दिखना चाहिए कि मेरा लक्ष्य मेरी अंतिम समाधि है और बीच की चीज़ें नहीं। अंगीकार शून्य, अब अपने लिए मुझे कुछ नहीं लेना। जो लिया सब संतान के लिए, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब अपने लिए कुछ नहीं करना। अहंकार शून्य, अंधकार शून्य, अंगीकार शून्य, अलंकार शून्य। अब ज़्यादा तड़क भड़क नहीं, पर क्या बताएं, मैं जब उदयपुर में था, एक महिला आई, वो 80 बरस की थी और जीन्स और टॉप में थी और ब्यूटी पार्लर से आई थी। अब क्या है, ये यथार्थ बता रहा हूँ मैं, ये भारत है। हालांकि ये भी उनकी जिजीविका है, जिंदा दिली है, एक अर्थ में ठीक है, लेकिन ये संसार के लिए, परमार्थ के लिए नहीं। अब अलंकार कम, इसको कम करो। और सबसे बड़ी बात, अधिकार शून्य। अब घर में अपना अधिकार जताना बंद करो, परिवार में अपना अधिकार जताना बंद करो। मालिक नहीं, मेहमान बनकर के जियो, मार्गदर्शक बनकर जियो, मार्ग निर्णायक बनना छोड़ो। ये जीवन का मजा है। 50 से टारगेट लो, 60-65 तक बिल्कुल धीरे धीरे कम कर लो, और 60-65 की उम्र पार करने के बाद केवल अपने लिए जियो। अब हमें अपने लिए जीना है। बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा केवल पुण्यार्जन के लिए रिजर्व कर लो। फिर चिंता हावी नहीं होगी। मैंने अपना दायित्व पूर्ण कर लिया, अब मुझे क्या चिंता करना। मैंने अपनी जवाबदेही पूरी कर ली, अब मुझे क्या करना। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुका, जो संसार का कर्तव्य था। अब मेरा कर्तव्य पारमार्थिक कर्तव्य है, जिससे मुझे अब पूर्ण करना है। और एक विशेष बात आप सबके लिए कहता हूँ, हमारे सिद्धांत ग्रंथों में एक बड़ी बात आती है। हमारा ये जो शरीर है ना, शरीर की संरचना होती है, और शरीर जीवन भर टिकता है, ये केवल भोजन से नहीं होता। हमारे शरीर, हम 24 घंटे पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते हैं वातावरण से, उससे टिकता है। तो हमारे परमाणुओं को ग्रहण करने और छोड़ने का एक क्रम है। जब हम छोटे होते हैं, बचपन में, हम परमाणुओं का संग्रह अधिक करते हैं, छोड़ते कम हैं। एक उम्र आने के बाद, बचपन में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। फिर एक उम्र आने के बाद जितना ग्रहण करते हैं उतना ही छोड़ते हैं। फिर एक उम्र आती है जिसमें ग्रहण कम करते हैं, छोड़ते ज़्यादा है। समझ गए? तो शुरुआत में आमदनी अच्छी होती है, खर्चा कम। जवानी में दोनों इक्वल होता है। देखिए, बच्चों की ग्रोथ होती है। यौवन अवस्था में आने के बाद व्यक्ति एक सा रहता है, प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं, जितना आना उतना ही जाना। लेकिन एक अवस्था पार कर जाने के बाद जाना ज़्यादा, आना कम, ये बुढ़ापे के लक्षण है। कितना भी शरीर को मेंटेन करो, झुर्रियों से बच नहीं पाओगे। बुढ़ापा इस बात का द्योतक है, जीर्ण, जरा का मतलब है जीर्ण होना। अब शरीर क्षीण होगा, अब तुम्हारे पास ऊर्जा कम होगी, खपेगी ज़्यादा। इसलिए जब आमदनी कम हो तो क्या करना चाहिए? खर्चे पे कटौती करो। यानी खर्चे पर कटौती करने के लिए क्या करो? व्यर्थ के जंजालों से अपने आप को मुक्त करो। सबसे ज़्यादा हमारा हरासमेंट होता है अपने मन के तनाव और चिंता से, उनसे बचो। आत्मा की तरफ दृष्टि रखो, व्यापार धंधा और घर परिवार की चिंता से मुक्त होकर वानप्रस्थी जीवन जियो। गुरुओं के सानिध्य में आ जाओ और अपने धर्म ध्यान के साथ जियो। आखिरी तक जवान बने रहोगे, गारंटी है।
तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। फिर बुढ़ापे में न चंचलता बचेगी न चिंता, अपितु ऐसी चिंतन की चमक पैदा होगी जो तुम्हारे जीवन को चमत्कृत करेगी। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमान जे के जैन साहब, कोलकाता श्री ट्रस्टी गुणायतन प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूं गुणायतन परिवार की ओर से। गुणायतन परिवार श्रीमान CEO सुभाष जी जैन, नहीं, हाँ, सुभाष जी जैन आए और आप आ गए गुरुदेव चरणाई वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और गुणायतन के श्रीमती शकुन दी व्यति गुणायतन ट्रस्टी, उनका सम्मान करके गुणायतन गौरव का सम्मान हम मंडित करेंगी। इन्होंने आगामी 24 जो बन रही है उस 24 में एक प्रतिमा जी विराजमान करके अपने जीवन को धन्य किया, स्वर्णिम बनाए। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां आपकी लगातार बजती रहें इनकी उदारता के लिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म अहिंसा को बढ़ावा देता है, अहिंसात्मक रास्ते पर चलने को प्रेरित करता है, परंतु हमारी इस भावना को कायरता ना समझा जाए तो ऐसा क्या होना चाहिए कि अहिंसा और कायरता के बीच में कैसे एक लाइन ड्रा करें ताकि लोग आज से 4 दिन पूर्व के प्रवचन में मैंने इस बात पर विस्तार से कहा है। अहिंसा वीरों का भूषण है, अहिंसा कायरता नहीं। और गृहस्थों के लिए जो अहिंसा के आचरण की बात की गई है वहाँ उसके लिए विरोधी हिंसा से बचने की बात की। गृहस्थ की अहिंसा क्या है? हम किसी पर आक्रमण नहीं करें, लेकिन रक्षा के लिए कभी कमज़ोर न बने, क्योंकि अत्याचार करना जितनी बड़ी हिंसा है, अत्याचार सहना भी हिंसा है। तो किसी के अत्याचार को दूर करने के लिए संकल्पित होना चाहिए और हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान विजेता जी अशोकागढ़ भोपाल से और खैरवाड़ा से बहुत सारे सुश्रावक गुरुदेव की अभिनंदन उपस्थित हुए हैं। वे अभिवंदना करें और एक प्रश्न करके समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं भोपाल से आई हूँ महाराज जी। मैं गवर्नमेंट कोलैबोरेशन की तरफ से योगा कराती और सिखाती भी हूँ। सर महाराज जी, मैं PhD भी कर रही हूँ योगा से, और मैं इसमें काफ़ी डिसीज़ पे वर्क कर रही हूँ। लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है इससे। मैं मार्गदर्शन चाहती हूँ महाराज जी, योग और भावना योग से लोगों को कैसे और आगे बढ़ा सकती हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, भावना योग पर काफ़ी काम हो रहा है, कई लोग PhD कर रहे हैं। आपने चूँकि आप योग से जुड़े हुए हैं, भावना योग एक अलग विधा है, लेकिन इसका प्रयोग लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। मेरे ज्ञान में लगभग 4 लोग जो इसका रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में भावना योग पर प्रयोग कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। आप अलग से बैठेंगे ज़रूर बता सकूंगा, क्योंकि भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो व्यक्ति के तन को, मन को और चेतन को, तीनों को स्वस्थ और मस्त बना सकता है। हम इसके वैज्ञानिक आधार पे इसका हम विवेचन कर सकते हैं, क्योंकि भावना योग का संबंध हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से है। भावना योग का संबंध हमारे न्यूरॉन्स से है, पूरे के पूरे मस्तिष्क से है। और भावना योग का संबंध हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है। हमारे जीवन के निर्माण में इन तीनों की बड़ी भूमिका है। अगर हम भावना योग करते हैं तो जहाँ अपने शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के परिवर्तन से शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने न्यूरोट्रांसमिशंस को चेंज करके अपने मस्तिष्क में परिवर्तन ला सकते हैं, वहीं अपने सबकॉन्शियस में अच्छी बातों को भर करके अपने पूरे की पूरी प्रवृत्तियों में बदलाव ला सकते हैं, अपने चरित्र में निखार ला सकते हैं। तो ये एक अभिनव प्रयोग है और इस पर बहुत सारे चिकित्सक भी इस पर प्रयोग कर रहे हैं और कुछ विश्वविद्यालयों में इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपका मानस बना है, बहुत अच्छी बात है। आप अलग से संपर्क कीजिएगा। डॉक्टर सुभाष जकेरिया भोपाल में इस कार्य को आगे बढ़ा रहे थे, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और भी बहुत लोग इसमें लगे हैं, आप आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद। उपस्थित हों खैरवाड़ा से सुश्रावक सभी जन एक प्रश्न करें
और तैयार हैं श्रीमान रमेश चंद्र विद्यार्थी जबलपुर श्रीमती शीला जी के साथ। ज्ञान चेतना परिवार की तरफ से द्वय मुनिराज को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जब हम अपनी पीढ़ी में थे, जब हमारे पेरेंट्स हमको डांटते थे किसी चीज़ के लिए, तो हम इस चीज़ का विरोध नहीं करते थे और उनकी आज्ञा में रहते थे और उनका अनुशासन फॉलो करते थे। लेकिन आज जब भी हम कोई चीज़ डिमांड करते थे उनसे, तो वो पूरी नहीं हो पाती थी हर समय। लेकिन आज जब हमारी पीढ़ी जब आ रही है, हम उनकी हर इच्छाएँ पूरी करते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी जो वो है फॉलो, हम बोलते हैं उनकी ऑर्डर देना है कि मतलब एक तरह से कि हमको कोई कहते हैं काम करने के लिए, तो वो हमारा विरोध करते हैं, मतलब ये नहीं करेंगे और फिर अलग ही वो मोड में चले जाते हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? इसकी एक ही वजह है, तुम्हारी पीढ़ी में तुम कितने भाई बहन थे? 2 थे महाराज जी, मेरी सिस्टर एक और एक मैं। बस 2 ही थे ना? चलो, फिर भी पुराने समय में और आज के समय में एक बड़ा बदलाव है। पुराने समय में लोगों को लाड मिलता था, अब आज लाड मिलता नहीं, चीज़ों से लाड दिया जाता है। पुराने समय में जहाँ हमारे लिए डांट फटकार मिलती थी, वहीं प्यार और दुलार भी मिलता था, क्योंकि हमारे माँ बाप के पास पर्याप्त समय रहता था, उनकी गोद, उनकी छाया सब मिलती थी। तो पहले डांट के साथ लाड मिलता था, आज पैसे दे के लाड देते हैं। समझ गए? तो ये बहुत बड़ा अंतर है। बच्चों की मांग को पूरी करने की जगह बच्चों के साथ अपना भावनात्मक संबंध होना चाहिए, जो आज की व्यस्त जीवन शैली में लगभग समाप्त प्राय सी हो रही। इसका ये परिणाम है जिससे आज सब लोग जूझ रहे हैं। और पहले जब अनेक संतान होते थे तो प्यार भी बढ़ता था, अब एक ही है तो सब कुछ उधर ही चला जाता है, समय की कमी है। इसलिए मैं कहूँगा कि अपनी भावी पीढ़ी के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो केवल एक काम कीजिए, उनके लिए संपत्ति दें या न दें, समय दें और उनके लिए अच्छे संस्कार दें, अपने स्नेहों का सिंचन करें, तो उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। उपस्थित हैं श्रीमान रमेश चंद्र जी, शीला जी विद्यार्थी जबलपुर से, परम पूज्य प्रोफेसर सागर जी महाराज के गस्त जीवन के चाचा जी, और तैयार हैं श्रीमान प्रवीण कुमार जी, रंजीता जी जैन ललितपुर से भव्य जन के भव्य और योग के साथ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मानव तो बहुत हैं परंतु मानव तो बहुत कम लोगों में होती है, ऐसा क्यों? मानव बहुत है, मानवता बहुत कम लोगों में होती है, ऐसा क्यों? यही तो दुर्लभता है। समझ गए? फूल बहुत होते हैं पर गुलाब जैसी सुगंध तो किसी किसी में ही होती है। हर डाल पर गुलाब खिलने लगे तो गुलाब का महत्व क्या होगा? समझ गए? तो ये दुर्लभ है और हमें इस दुर्लभता को हस्तगत करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ओम। ब्रह्मचारी बहन अमता दीदी के भाई श्रीमान प्रवीण कुमार जी, रंजीता जी भव्य योग के साथ उपस्थित हों। तैयार हैं अमेरिका प्रवासी श्री जैन जी, विधि जी जैन, रिदान जैन के साथ। अनिता जी उनकी मम्मी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मेरे परिवार की, नमोस्तु मेरे ललितपुर समाज की, नमोस्तु। महाराज जी, मैं तो बहुत बाद समय आपसे जुड़ पाया, लेकिन आज मेरे बच्चे दोनों आपको टीवी पर देख के महाराज जी इतनी बार नमोस्तु करते हैं, निकलते निकलते। महाराज जी, मेरा 1.25 साल का बच्चा है, वो तो महाराज जी आपको देखते ही बस नमोस्तु करता रहता है। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है महाराज जी आपसे। नीतिकार कहते हैं कि गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, और उपयोग ना हो तो ध्यान व्यर्थ है, और साहस ना हो तो शस्त्र व्यर्थ है। तो गुरुदेव, वे कौन से उपाय हैं जिनसे हम रूप, विद्या, धन और शस्त्र की उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं? नमोस्तु महाराज जी। रूप, विद्या, धन और शस्त्र की हम उपयोगिता सिद्ध करना चाहते हैं, तो बस ये बात दिमाग में रख लो। गुणों से रूप की, विनम्रता से विद्या की। समझ गए? रूप, विद्या, धन और शस्त्र, और उपयोग से धन की, और श्वासों से स्वास्थ्य की। शस्त्र की जगह स्वास्थ्य कर लो उसको। समझ गए? जब तक सांस हो तभी तक स्वास्थ्य की उपयोगिता है, सांस ही नहीं तो क्या फ़ायदा। बस ये जो दूसरा पक्ष आपने कहा है उसे प्रमुखता दे दो और अपना पूरा फोकस उस पर रखो, अपने आप सब चीज़ें घटित हो जाएगी।
नमोस्तु। आइए श्रीमान नमोस्तु महाराज। अमेरिका प्रवासी जैनेन्द्र जी, विधि जी, ददान जी के साथ अपनी मम्मी अनिता जी के साथ उपस्थित हों। तैयार हैं खुशबू जैन, भिलाई, छत्तीसगढ़ से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी की जो जनरेशन है उसमें लड़का और लड़की दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। आप बचपन से देखें तो परवरिश में, पढ़ाई लिखाई में कोई भी भेदभाव अभी हम कहीं तरीके से कर नहीं रहे हैं। तो आगे जाके जो जनरेशन है उसमें लड़का लड़की में भेदभाव ना होने के चक्कर में दोनों ही जॉब करेंगे। तो ऐसा क्या करें कि दोनों लड़का और लड़की आगे जाके ये अपना धर्म जब शादी करें उसके बाद में ये कैसे इंश्योर करें कि दोनों अपना कर्तव्य फैमिली प्लान के साथ करते हुए कैसे इंश्योर करें कि एक अच्छा जीवन व्यतीत किया जाए। देखिए, बात अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है कि लड़का और लड़की में भेद ना हो, उनकी परवरिश इस तरीके से हो कि दोनों आगे चल कर के पूरी तरह से आत्मनिर्भरता पूर्ण जीवन जी सके। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन आपका जो ये कहना है कि आने वाले समय में जब दोनों ही जॉब करने लगेंगे तो क्या होगा, मेरी राय में इस विषय में केवल एक बात लोगों के जहन में बैठानी चाहिए कि जॉब करना हमारा लक्ष्य नहीं, जॉब हमारे जीवन का एक साधन है। हम पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने, पर केवल जॉब ओरिएंटेड मेंटेलिटी के साथ न जिए, वो एक पक्ष है। घर परिवार का संचालन भी एक बहुत बड़ी जॉब है और उसके लिए वो पहले से तैयार रहे। जब मेरी ज़रूरत है तो मैं जॉब करूं। हमारे यहाँ लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पहले से होती थी। भगवान ऋषभदेव ने ब्राह्मी सुंदरी को पहले पढ़ाया, भरत बाहुबली को बाद में। और आप सुनकर ताज्जुब करोगे, अक्षर और अंक विद्या ब्राह्मी और सुंदरी को दिया और नृत्य कला भरत चक्रवर्ती को सिखाया। समझ गए? तो ये हमारी संस्कृति है। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई में कोई मना नहीं, वो पढ़े लिखे, उन्हें शस्त्र विद्या में भी निपुण किया गया, लेकिन उसका प्रयोग तब करें जब जरूरत है। जब कैकेयी को जरूरत पड़ी थी, दशरथ जी को संकट आया, कैकेयी ने उनके रथ का सारथ्य करके उनको विजय दिलाया कि नहीं दिलाया? ये एक नारी की शिक्षा का सुफल है। वो उस दिशा में आगे बढ़े, पढ़े लिखे, खूब आगे बढ़े, पर उन्हें ये बात अपने मन मस्तिष्क में बना बिठा लेना चाहिए कि पढ़ लिख कर पैसा कमाना, जॉब करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर परिवार ही मेरा नहीं है तो इन सब का क्या मतलब? इसलिए मुझे वो भी ध्यान रखना है। अब रहा सवाल, ये जिम्मेदारियां लड़कियां ही क्यों उठाए? लड़के भी तो कर सकते हैं। और मुझे तो लग रहा है आने वाले दिनों में जिस तरह का ट्रेंड बन रहा है, लड़कियां जॉब करेगी, पत्नियां जॉब करेगी और पति बर्तन मांजेगा। क्योंकि आने वाले दिनों में बर्तन भी खुद से ही मांजना पड़ेगा, कोई मांजने वाला नहीं होगा। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, पर घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन जितने अच्छे से एक महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। समझ गए ना? तो यही आप लोगों की जीत है। प्रकृति ने आपको ये व्यवस्था बना के दी है, तो अब घर आपका है, दोनों को मिलके काम करना है। तो जिसमें प्रकृति सुलभ गुण है वो उसे अवसर देना चाहिए, पर इसका तात्पर्य ये भी नहीं कि उनको एक पेड वर्कर की तरह ट्रीट किया जाए। घर की गृहिणी को घर की मालकिन बनाकर रखना चाहिए। घर की आंतरिक व्यवस्था के संचालन का दायित्व उस पर छोड़ना चाहिए और उसे चाहिए कि वे अपनी प्रतिभा और कौशल के बल पर उस पर खरा उतरे, लोगों को लाभ मिल सके। तो दोनों तरफ से गड़बड़ियां हैं। आज महिलाएं अगर घर में काम करती है तो उन्हें बिल्कुल बहुत दोयम दर्जे से देखा जाता है, इसलिए वो दूर भागती है, और किन्हीं को मालकिन बना दिया गया तो फिर वो सबको नीचे दिखा देती है। तो ये दोनों तरफ की जो गड़बड़ियां हैं, ये दोनों ठीक नहीं है। हमें धर्म सम्मत, संस्कृति सम्मत और सबके हितकारी रास्ते को चुनना चाहिए। खुशबू जी जैन उपस्थित हूँ भिलाई छत्तीसगढ़ से। और गुरुदेव उसके पूर्व एक प्रश्न ट्रस्टी गुणायतन श्री HK जैन नोएडा से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के अवसर पर हम बचपन से निर्वाण लाडू चढ़ाते आ रहे हैं, किंतु अभी समाज के कुछ लोगों का मानना है कि लाडू की जगह गोला चढ़ाना चाहिए। चूंकि लाडू बनाने वाले
बनाने और बाद में संभाल कर निपटाने में जीव हिंसा बहुत होती है। गुरुदेव इसका समाधान करें। देखिए, इसका समाधान मैं दूंगा, उससे पहले अभय जी कल के कार्यक्रम की सूचनाएं देंगे। हाँ, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में कोटि नमन। बंधु, हमारा आपका सौभाग्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें कल इसी पांडाल पर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में अभिषेक शांति धारा के साथ साथ निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही चातुर्मास जो कि अकल्पनीय ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ संपन्न हुआ, उसका निष्ठापन का कार्यक्रम होगा और परम पूज्य मुनि श्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको मिलेगा। वे सौभाग्यशाली परिवार हैं जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कर इस पांडाल में निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए वो घर में बैठ के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनवाणी चैनल पर इसका सीधा प्रसारण का कार्यक्रम 8:30 बजे से दिखाया जाएगा। उसके पूर्व अभिषेक शांति धारा संपन्न होगी। जो घर में बैठ के यहाँ के इस निर्माण महोत्सव से जुड़ना चाहते हैं और आपके भाव होते हैं कि निर्माण महोत्सव में लाडू चढ़ाने का सौभाग्य हम प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन अनुमोदना कर सकते हैं, तो आप जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में आप सूचना देके आप अपने निर्माण लाडू को सुरक्षित करा सकते हैं। देखिए, अभी निर्वाण लाडू के संदर्भ में सवाल आया। निश्चित वे लोग भाग्यशाली होंगे जो कल पावापुर में जाकर भगवान महावीर की निर्वाण स्थली में अपनी ओर से लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। निर्वाण लाडू एक बहुत पुरानी परंपरा है और लाडू का मतलब है मोदक। हमारे देश में हर खुशी के अवसर पर मोदक खाने की, मोदक खिलाने की परंपरा है। तो जब हम अपनी खुशी की अभिव्यक्ति मोदक से करते हैं तो भगवान की निर्वाणोपलब्धि हमारी सबसे बड़ी खुशी का एक प्रतीक है। इसलिए हमारे यहाँ पुरातन काल से लाडू चढ़ाने की परंपरा है। मोदक जो मन में मोद उत्पन्न कर दे, ये गोला चढ़ाने की परिपाटी बिल्कुल गलत है। आप मोदक चढ़ाएं, शुद्ध मोदक चढ़ाएं, तभी ठीक होगा। और ऐसा नहीं है तो मत चढ़ाएं। ये नाटक करने की क्या बात है? तुमको लड्डू खाने की जगह गरी गोला खिलाने के लिए कोई देगा, खाओगे क्या? भगवान के चरणों में उत्तम द्रव्य लगाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, बस वो शुद्ध हो, प्रासुक हो, इसका ध्यान रहे। हाँ, बोलिए खुशबू जी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी और मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु महाराज श्री। अवसर जिंदगी में एक चुनौतीपूर्ण संयोग है, तो हम इस अवसर में अपने जीवन को कैसे कामयाब कर सकें ताकि उस अवसर का सही लाभ उठा सकें। अवसर का लाभ कैसे उठाएं? बस अवसर की उपयोगिता को समझे, अवसर की दुर्लभता को समझे। जब हमें कोई काम बड़ी कठिनाई, कोई अवसर हमें बहुत कठिनाई से मिलता है और वो हमें दुर्लभ दिखने लगता है, हम तुरंत उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे अभी आपको अवसर मिला और आपके मन में आ रहा था कहीं समय ख़त्म ना हो जाए, आज मुझे नाम तो ले लिया गया, बीच में घुस गए, कहीं चूक जाए तो अखर जाएगा। तो जो आपके अंदर की तत्परता थी उसने आपके अवसर को सार्थक बनाने का सौभाग्य आपको दिया। इसी तरह जो मनुष्य अपने अवसर के प्रति जागरूक होता है और तत्परता से उसका लाभ उठाने के लिए जुटता है, वही अपने अवसर का फल प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।